Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our 16th lecture of course Calculus 2. In today's lecture, we will study about stationary points. सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉइंट दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं और फिर क्लासीफाई करने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स. पहले इसका मेन फार्मूला देखते हैं. हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एफ वाई वाई से और इसमें से माइनस होगा एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर. इस तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है. एफ एक्स एक्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एफ वाई वाई को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम एफ एक्स वाई होल स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे. तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले एफ एक्स एक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि इसका मतलब होता है एफ एक्स और एक दफ़ा इसका यानी डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स और हमारा फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में है ये वाला फंक्शन. उसके बाद हम इसका जब एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे तो दोबारा एफ एक्स लेने के लिए क्योंकि डबल एक्स है तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे. डबल एक्स का मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव. तो फर्स्ट टाइम जब हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स और अपने फंक्शन की हम वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ से वो वैल्यू क्या है कि एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और फिर हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2x. ये हमारे पास आंसर आ गया एफ एक्स का. अब इसको एफ एक्स एक्स का मतलब क्या था कि दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स और हमारे पास इधर फंक्शन कौन सा आएगा एफ एक्स का. इस वैल्यू का पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या आप पहले एफ एक्स को आप एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव है और साथ -2x भी है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. आप फर्स्ट एज इट इज़ लिखोगे, सेकंड का डेरिवेटिव लोगे, फिर उसके बाद सेकंड एज इट इज़ लिखकर फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लोगे. तो फर्दर सॉल्व करोगे जब आप तो आपके पास ये आंसर एफ एक्स एक्स का आ जाएगा. इसके बाद अब इसी तरह हम एफ वाई वाई के लिए सॉल्व करेंगे. एफ वाई और वाई की वैल्यू तो यानी पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई जो हमारा फंक्शन था x, y. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू थी तो हमारे पास यानी हमें निकालना है पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y किस फंक्शन का कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारा फंक्शन है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल का कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद इसकी पावर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो वो आएगा -2y. फिर आप एफ वाई वाई लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा कि आपको पार्शियल बाय पार्शियल y लेना है किसका एफ एक्स का सॉरी एफ वाई का इस एफ वाई वाली वैल्यू का और ये आपको आंसर देगा 4y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होगा कि आपको जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू थी ये वाली जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है और इसी तरह जो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू है जो कि ये वाली है
हम अपनी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0 ये पुट करना है हमें। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं, एफ एक्स की इक्वेशन है यहाँ से ये वाली इक्वेशन, ये एफ एक्स की जो इक्वेशन है इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई रेज टू पावर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ माइनस 2x इक्वल टू 0। अब हम इसको माइनस 2x को तो इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0 और माइनस 2x इक्वल टू 0, ये हमने अपनी इक्वेशन को सेपरेट कर लिया इक्वल टू 0 करके। तो ये नहीं इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू ले सकते हैं 0 बाय माइनस 2, तो x इक्वल हो गया 0 के, हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम एफ वाई की वैल्यू लेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है एफ वाई की, ये वाली हमारे पास एफ वाई की ये इक्वेशन यूज़ होगी, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। तो हमारे पास है माइनस 2y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम उसी तरह एक्सपोनेंशियल नॉट इक्वल टू 0 और इक्वेशन को सेपरेट किया तो माइनस 2y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, कि y इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो हमने एफ एक्स एक्स निकाला था ये वाला, ये फाइनल आंसर एफ एक्स एक्स का, इसको आप 0, जबकि अब आपके पास x भी 0 है और y भी 0 है, तो अब आप x 0 और y 0 इस इक्वेशन की वैल्यूज में पुट करोगे, जहाँ x होगा वहाँ भी 0 और जहाँ y होगा वहाँ भी 0। एफ एक्स एक्स में पहले पुट करते हैं इस तरह, इसको आप लिखते हो कि 0 0, इसका क्या मतलब होता है कि x भी 0 और आपका y भी 0 है। ये है इक्वेशन एफ एक्स एक्स की फाइनल इक्वेशन ये। अब इसमें आप x भी 0 और y भी 0 जब पुट करोगे तो 4 इंटू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर नहीं इधर माइनस वो पावर की वैल्यू है, माइनस 2e माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर के पास क्या आंसर आएगा, ये वैसे ही 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, और 0 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 होती है तो हमारे पास वो किसकी इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये आपके पास आंसर माइनस 2 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद इसी तरह आप एफ वाई वाई की जब लोगे तो एफ वाई वाई 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, एफ वाई वाई की हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास एफ वाई वाई वाली इक्वेशन है, दिस वन इक्वेशन, इसको अब हम पुट करेंगे तो 4x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, माइनस 0 प्लस 0 दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, और साथ है हमारे पास माइनस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई होकर आपके फर्स्ट वाली वैल्यू 0, उसके बाद माइनस का साइन 2 एक्सपोनेंशियल 0 का मतलब एक्सपोनेंशियल 0 विच इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 2, यानी आपकी एफ वाई वाई 0 0 पे माइनस 2 वैल्यू देगा। अब आपके पास एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी आ गई है वैल्यूज पे, और एफ वाई वाई की भी आ गई है। इन वैल्यूज के आ जाने के बाद अब आपके पास जो मेन इक्वेशन थी आप देखें, आपके पास एफ एक्स एक्स की वैल्यू आ गई, एफ वाई वाई की वैल्यू आ गई नंबर्स में। अब आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू नंबर में ही निकालनी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे निकालोगे एफ एक्स वाई की वैल्यू को। देखो एफ एक्स वाई का क्या मतलब होता है, एफ एक्स वाई का मतलब ये है कि जो आपके पास पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे इधर एक्स आ रहा है,
तो इसका मतलब आप एफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जो अल्फ़ाबेट बाद में आ रहा है, जैसे इधर y बाद में आ रहा है, एफ एक्स वाई है, तो इसका मतलब y की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लोगे। अगर ये इन केस एफ वाई एक्स होता तो आप क्या करते, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स, और किसका डेरिवेटिव हम लेते, एफ वाई का। इस तरह एफ वाई का डेरिवेटिव लेते, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट बाद में आ रहा होता है उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं पहले वाले का। तो इधर अब हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स पहले है तो हम एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास एफ एक्स की क्या इक्वेशन थी, एफ एक्स वाई इक्वल है पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू -2x। ये वैल्यू पुट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इधर एफ एक्स एक्स की वैल्यू नहीं पुट करनी, एफ एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है। ये पावर में है एक्सपोनेंशियल की, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास आंसर आएगा -2x, ये मल्टीप्लाई होगा -2y एक्सपोनेंशियल की पावर -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जिस तरह आपने एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई को भी जीरो पे वैल्यूज निकाली थी, एक्स और वाई की 0 0 वैल्यू आई थी, तो अब इधर भी आप उसी तरह निकालोगे। जब x जहाँ जहाँ है और y जहाँ जहाँ है, जब 0 पुट करोगे आपके पास ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। अब जो आपका मेन फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप देखो कि इसमें आपके पास एफ एक्स एक्स की वैल्यू आ गई, एफ वाई वाई की वैल्यू आ गई और एफ एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई है। अब हम अपने मेन फॉर्मूले में इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो अब आपके पास एफ एक्स एक्स की क्या वैल्यू है, -2। तो हमारे पास इक्वेशन हम दोबारा लिख लेते हैं कि एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई। एफ एक्स एक्स क्या है, -2, एफ वाई वाई भी -2 और एफ एक्स वाई 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, अब क्या वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 4 बन जाएगा इक्वल टू 4। अब ये क्या है, आपका स्टेशनरी पॉइंट है, माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर है इधर, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या कहा गया था, स्टेशनरी पॉइंट निकालो। आपने ये स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करना है, क्लासीफाई करना है स्टेशनरी पॉइंट को। स्टेशनरी पॉइंट को क्लासीफाई करने के लिए आपके पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम इधर समझेंगे। ये आपने बहुत गौर से समझना है। अब ये मेन इक्वेशन को हम अपने सामने रखते हैं, ये था हमारा मेन फॉर्मूला जो मेन इक्वेशन है। अब 3 रूल्स हैं इसके। नंबर 1 क्या है कि एफ एक्स एक्स डॉट मल्टीप्लाई होगा एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब आपकी ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, किस पर, एट ए बी, ठीक है। फिर क्या होगा, देन हमारे ए पॉइंट्स क्या होंगे, ए बी हमारे, हम इन्हें कहेंगे सैडल पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके सैडल पॉइंट है। जो आपने अपना स्टेशनरी पॉइंट निकाला है उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो लेस देन 0 हो तो वो आपका सैडल पॉइंट होता है। अगर आपका ये जो मेन इक्वेशन आएगी, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये आपका एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो आपका या तो वो इधर मैक्सिमा और मिनिमा, या तो वो मैक्सिमा काउंट होता है या मिनिमा होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपकी पूरी ही इक्वेशन, जब आपने एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकाली, एफ वाई वाई की भी निकाली और ये सारा कुछ पुट किया और ये इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब होता है जो आपका टेस्ट था, टेस्ट इज फेल्ड, आपका ये फाइनल आंसर होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे आप क्लासीफाई करते हो अपने क्वेश्चन को। अब हमारे क्वेश्चन में क्या आया है, हमारे पास फाइनल आंसर हमारा इक्वल टू 4 आया है, और 4 हमारे पास ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्लासीफाई द स्टेशनरी पॉइंट्स।
इसका फाइनल आंसर होगा कि ये आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।